जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है। तो आज के सेशन में हमें थोड़ा रिवर्स चलना है। अब यूँ जी समझें कि जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस 3 जी एक्सरसाइजेस में या 2 से, आज हमें उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है। इस एक्सरसाइज में जी जी, इस एक्सरसाइज में प्रीवियस मटेरियल जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें उसकी रिवीजन होगी। हाँ जी, पहली बात आपने क्या पढ़ी थी? यहाँ पर ज़रा पहली गौर से बात देखें, हमने ये इक्वेशन कौन सी है? इंटरसेप्ट से अगर कौन कोई सी इक्वेशन लिखी हो ऐसी y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, सर? जी तो क्या इन्फॉर्मेशन देती थी ये? सर ये स्लोप वाली इक्वेशन है। स्लोप एंड इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी है स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट? स्लोप इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड डिग्री इक्वेशन की। देखिए ना, यहाँ डिग्री तो 1 है। जी सर। डिग्री 1 हो जिसकी, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो इसका मतलब फर्स्ट डिग्री जी इक्वेशन में स्पेशली हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉर्म। लाइन के बारे में। जी तो सर। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जी तो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में m क्या होता है? एम होता है स्लोप। स्लोप होता है। और b क्या होता है? जी बी होता है इंटरसेप्ट। y नहीं इंटरसेप्ट। बी तो जरा वाई नीचे एरो की तरफ इंटरसेप्ट। नीचे देखें, एरो नीचे किस तरफ आ रहा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी सर। और b यहाँ पर क्या है? ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जी ठीक है। तो जी अगर ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है दिस मच, ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये वाला, जी अगर हम यहाँ से इसे डेल्टा x से रिप्रेजेंट करें, कहाँ से? जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन खींचे, तो अगर इसे जी हम डेल्टा x कह देते हैं, तो ऐसी सूरत में यहाँ वर्टिकल से भी नीचे लाइन ले आएंगे आप। ठीक है। तो इसको हम डेल्टा y ठीक है। कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे कि ये क्या है? डेल्टा y है। डेल्टा वाई। ये डेल्टा y जो होता है इसको कहते हैं राइज, और ठीक डेल्टा है x को कहते हैं राइस। रन। तो स्लोप का एक तरीका फाइंड करने का और ये है कि आप राइज को रन से डिवाइड कर दें, तब भी आपको स्लोप हासिल हो ठीक। जाएगा। राइज को किसे डिवाइड कर दें? रन से। रन से, तब भी आपको स्लोप हासिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वो फिगर थी जिससे मैं स्टार्ट लेना चाह रहा था जी। जी सर। स्लोप एंड इंटरसेप्ट जी, इज अब हमें गिवन करना क्या विच। है? डिटर्मिनिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब तक हमें वो ये कहता था कि आपके पास इक्वेशन मौजूद है, जी आप उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में से क्या फाइंड करें? स्लोप फाइंड करें और इंटरसेप्ट फाइंड करें। जी जी लेकिन आज वो हमें जो असाइनमेंट दे रहा है वो पहले वाली असाइनमेंट के उलट है। आज वो क्या बता रहा है? आज वो कह रहा है स्लोप एंड इंटरसेप्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर डिटरमाइन। गिवन टू यू। उलट बात कर रहा है, यानी स्ट्रेट स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो हमें अब दे देगा। पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो क्वेश्चन ये दे रहा है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये बात उसने कही कि जी डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो कहता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएं जबकि आपको क्या क्या दिया हुआ है? स्लोप। ठीक है, स्लोप स्लोप। दिया हुआ है यहाँ जी और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो हम इन दो चीज़ों को कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि स्लोप दिया हुआ है -5, जबकि इंटरसेप्ट दिया जी हुआ सर। है 0 15। 0 15। अच्छा, ये कौन सा इंटरसेप्ट है? कौन सा वाई इंटरसेप्ट? ये y इंटरसेप्ट है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि x 0 है, लिहाजा ये y इंटरसेप्ट है। जी जी सर। x 0 है ना इसमें। अब जी इक्वेशन सर। होती क्या है स्ट्रेट लाइन की? y इज वाई इक्वल इज टू इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर हम इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करते हैं तो c होती है। जी अब सर। स्लोप कितना है आपका? जी स्लोप है 5 -5 -5 एक्स प्लस 15। वैल्यू पुट कर दें। c यहाँ पे ये देखें, ये 15। 15 जी। इस तरह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगी? -5x प्लस 5x 15। प्लस 15। ठीक है। तो यहाँ उसने जी सर।
ने क्या दी कि अगर आपको एक इंटरसेप्ट दिया गया हो जी और एक स्लोप दिया गया हो तो आप जी, इक्वेशन ऑफ तो स्ट्रेट इसको लाइन इस इक्वेशन जी से इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है उसको। हाँ जी इक्वेशन बना के लिखनी है आपको। जी ठीक है सर। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं सर, इजी है बहुत। असल में पिछली चीज़ें अगर आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो अगला नेक्स्ट आपको मुश्किल नहीं जी सर। लगेगा, लेकिन ये है कि बेस साफ साफ स्ट्रॉन्ग आपने बनाएंगे। अब जरा एक क्वेश्चन जी और है, अब वो इंटरसेप्ट नहीं दे रहा, जी सर। अब वो क्या जी, दे रहा है आपको? नंबर एक, देखिए पहली इन्फॉर्मेशन क्या है गिवन, स्लोप, स्लोप गिवन है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक तो उसने स्लोप दिया है, और दूसरी जी चीज़ अब हमें क्या देगा, इंटरसेप्ट नहीं दे रहा, क्या दे रहा है? जी, पॉइंट, ठीक है, तो एक पॉइंट। लाइन है, कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट जी लाइन इज दिस, जी, कितना दिया हुआ है आपको? -2। यू विल राइट -2, और पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2 एंड 8, तो ये 2x होगा और 8y होगा। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब अब आपने उसने आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया, क्या नहीं दिया? जी, इंटरसेप्ट नहीं दिया। नहीं दिया। इसका मतलब पहले आपने क्या फाइंड करना है अब? इंटरसेप्ट। देखिए ना, इक्वेशन तो ये होती है ना, y इज इक्वल टू जी एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस के। जी तो असल में हमें देना उसे चाहिए स्लोप और इंटरसेप्ट। अगर स्लोप इंटरसेप्ट पता हो तो जी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो क्या जी कर रहा है, सर। पॉइंट दे रहा है और स्लोप दे रहा है। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या हो गया? फाइंड करना। इंटरसेप्ट आपको नहीं पता, के की वैल्यू नहीं पता, जी तो आपने क्या करना है, जी, आपने ये करना है पहले। इसमें कि यहाँ जी से आप पॉइंट को पुट कर दें जी और स्लोप की वैल्यू देखें, पॉइंट कितना है? जी, y is equal to 2x plus 8। ठीक है, अब आपके पास देखें ना, जी तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, 8, ये आपने पुट कर दी। जी, स्लोप कितना है, टू। -2। x कितना जी, है, 2। अच्छा -2 कैसे? अच्छा हाँ, वो -2 आपको आपने। दिया हुआ था ना, -2। जी जी, तो 2 से कितना होता है, 4। 4। तो आप लिखेंगे 8 जी, प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आती है, 12। 12। तो ये जो k की वैल्यू है ये आप इसमें पुट कर दें। जी सर। ठीक है, यानी कुछ भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट आपने ये करना है हम्म, कि वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, स्लोप तो ऑलरेडी 2 था, 2x प्लस k की वैल्यू 12 आ गई। अब जो इक्वेशन थी उसको अगर आप देखें तो इक्वेशन में हम इस तरफ कांस्टेंट बचाया करते थे, ये थे ना, जी ऐसे थे ना, सर। ax प्लस y इज इक्वल टू c, कुछ ऐसी थी इक्वेशन। जी तो इसका मतलब ये x वाली टर्म हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। y तो is ये equal to आपकी 12। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट जी लाइन की इक्वेशन होगी जिसका स्लोप जी 2 होगा, पॉइंट 28 में से पास करेगी, राइट, और उसमें k की वैल्यू हम्म, 12 होगी। जी सर। तो पहली फॉर्मेट क्या थी, क्या क्या गिवन था आपको पहली स्टेज पे, कि जब क्या क्या स्लोप, दो चीज़ें दी गई हों? स्लोप और इंटरसेप्ट। जी, स्लोप और इंटरसेप्ट। दूसरी फॉर्मेट क्या आई कि आपको उसने क्या दिया हुआ है, स्लोप और पॉइंट। स्लोप और पॉइंट। अब हम जी तीसरा केस देखते हैं। अब उसने स्लोप दे दिया है लेकिन स्लोप को 0 कर दिया, हम्म, यानी अब क्या किया उसने कि स्लोप की वैल्यू 0 दे दिया आपको। जी ठीक है, और साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है, जी, और वो पॉइंट 5 क्या एंड दिया है, -30। 5 माइनस 5 30। -30। ठीक है, तो वो क्या कहता है, कहता है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम्म, तो ये जो इक्वेशन होगी ना, इस इक्वेशन को आपने ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम जी चूंकि जानते हैं कि इक्वेशन जो होती है वो होती क्या है, वी नो, जी सर। अगर हम इक्वेशन की बात करें y तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx plus c। एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है ना, जी सर। सी हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट होगा अगर। अब जी, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -30। ये x है ये y है, तो y की वैल्यू होगी जी जी -30। जी सर, y की वैल्यू क्या है, -30। ठीक है जी, तो
y की वैल्यू अगर आपके पास -30 है तो आगे बढ़ते हैं। स्लोप 0, 5 0, 5 प्लस x की -5 वैल्यू कितनी है जी 5। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाती है? -30 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 जी कोई मुश्किल? k नहीं सर। अब इक्वेशन निकालनी है। जी सर। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx mx प्लस प्लस k। अब चूंकि स्लोप k 0 है और k यहाँ पर कितना है -30, तो दरअसल ये इक्वेशन ही बन जाएगी y इज इक्वल टू -30। तो ये एक ऐसी जी इक्वेशन सर। है कि जिस इक्वेशन का स्लोप क्या है? 0 है। 0 जिस इक्वेशन का स्लोप क्या है? 0 0 है। सिंपल है जी, हो जाएगी। जी सर। ये इसकी तीसरी फॉर्मेट की थी या तीसरा केस था। अब देखें चौथा केस किस किस्म का आ सकता है। स्लोप माइनस ठीक है, पॉइंट माइनस स्लोप फॉर्मूला। अब बाज़ का ये होता है कि आपको वो क्या करता है कि आपको एक पॉइंट दे देता है, ठीक है, जो उस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसे पॉइंट स्लोप फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसको कैसे गो थ्रू करना है, इसको कैसे टेकअप करना है? तो इसके लिए फार्मूला है क्या कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, फार्मूला याद रह जाएगा क्या? y माइनस यानी ये y1। एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपको इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ। ठीक है, पहले जो जी सर। प्रीवियस तमाम एग्जांपल्स थी, प्रीवियस तमाम केसेस में क्या था, कहीं ना कहीं से इंटरसेप्ट की इन्वॉल्वमेंट थी पहले पिछले 3 केसेस में। जैसे ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये वही स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। फार्मूला वही स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन का है जिसमें हमें इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ। पहले ये होता था कि हमें इंटरसेप्ट दिया होता था, हम स्ट्रेट लाइन फाइंड कर लेते थे। अब जी इंटरसेप्ट नहीं दिया। अब वो क्या चीज़ें दे रहा है आपको? अब वो 2 इंफॉर्मेशन देगा। जी एक उसने आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्लोप। जी सर। ठीक है जी, और कितना दिया हुआ है स्लोप? स्लोप दिया हुआ है 5 स्लोप दिया हुआ है जी 5, और पॉइंट क्या दिया हुआ है? -4 -10। -4 -10। तो ये 2 इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि इंटरसेप्ट का कोई तस्करा जी नहीं, आप वैल्यू इसको पुट कर दें। तो जी याद ये सर। रखना है, यहाँ पर ये वाला जो पहले वाला पॉइंट है ये x1 होगा, ये y1 होगा। तो मैं दूसरा लिखूंगा y1 y माइनस y1 कितना जी? -10। y1 है 10 -10। जी स्लोप कितना है जी 5, जी x माइनस 10। x माइनस जी y प्लस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 4। जी ठीक है, 10 आई थिंक पॉजिटिव है। 10 क्वेश्चन में ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो फिर यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक हो गया, राइट? ये बात पिक कर लिया आपने? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। मैंने कहा कि फार्मूले में ये जो जी क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है ये पॉजिटिव है। अगर ये जी पॉजिटिव जी होगा तो फिर क्या होगा? ये रिजल्ट फिर यहाँ सर ये माइनस तो y माइनस माइनस 10 हो इज इक्वल जाएगा। टू हो जाएगा 5x प्लस 20। 5 इंटू एक्स प्लस 20 कैसे होगा सर? 5 या को 5 मल्टीप्लाई फोर या कर दें, 20। जी ठीक है 5x सर। एंड 5 4 है 20। जी तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट y जी 5x है, अगर आप उधर ले जाएं तो भी हो सकता है, यहाँ रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं। तो 5x, अब 20 के साथ हम 10 को प्लस कर देते हैं। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि -5x जी सर। प्लस y इज इक्वल टू 30। या अगर आप उसी 30 फॉर्मेट में रहने दें y इज इक्वल टू 5x जी प्लस 30 तो भी ठीक है। ये जी जैसे फ्लोप इंटरसेप्ट की फाइनल फॉर्मेट थी ना,
ये फॉर्मेट भी बन जी सकती है, सर। क्योंकि आप देखिए ना y यहाँ दिया हुआ है जी 5x + 3। जी सर। जी आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट केस देखिए जी, एक और केस। अब इसमें कहता है कंसीडर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन मौजूद है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। अब बताएं कि इस इक्वेशन में स्लोप क्या होगा। 3 जी 3 सर। देखें, स्लोप तो उस वक्त निकलेगा ना जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जी सर। तो पहले क्या करते हैं हम स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। y निकालते हैं। जी तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6y = जी 3x 3x उधर चला गया 3x। जी और प्लस प्लस 24। 24। जी अब होना ये चाहिए कि y के साथ 6 नहीं होना चाहिए, तो इधर भी जी हम 6 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। इधर जी भी 6 पे डिवाइड कर -6। देंगे, इधर भी जी 6 पे -6 पे डिवाइड कर देंगे, तो y = आ जाएगा1/2 -1/2x 0.5। -4। जी ठीक है, तो यहाँ पर आप जी जरा सर। गौर से देखें कि आपके पास स्लोप क्या है, क्योंकि ये थी ना इक्वेशन की शक्ल। y -1/2। क्या होता है mx जी + c होता है ना, प्लस। m जी होता है ना स्लोप। तो x के साथ टर्म क्या नजर आ रही है आपको, अच्छा -1/2। -1/2। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा व्हाट इज द स्लोप, तो बताएं इसका स्लोप क्या होगा। जी सर। तो कितना होगा 1/2 स्लोप, आप बताएंगे मुझे। -1/2 जी 1/2 माइनस। -1/2। जी सर। तो हमने इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कंपेयर करना है। जी सर। जी इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए क्या पूछा गया, कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ लीनियर। एनी लाइन जी पैरेलल टू द गिवन लाइन। कहते हैं अगर ये वाली जो लाइन जी है जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए और जी फिर सर। इसके पैरेलल एक और लाइन ली जाए, तो बताएं उसका स्लोप क्या होगा। हम्म। जी तो कितना होगा उसका स्लोप। पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जी ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले। नो, कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, और वो क्या है, जी जी सर। कॉन्सेप्ट ये है हम्म। फॉर पैरेलल लाइंस। जी फॉर फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, अगर आपको दो लाइंस पैरेलल दी गई हैं, यानी जी एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये सिंबल होता है पैरेलल। कि जब जी दो लाइंस आपको पैरेलल दी गई हों, तो पहले का स्लोप अगर हम उसे m1 कह देते हैं, दूसरे का स्लोप उसे m2 कह दें, तो ये दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए। जी सर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये पेज नंबर 59 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। 59। पेज आपकी बुक के पेज नंबर 59 के ऊपर इसकी डेफिनेशन दी हुई पैरेलल लाइंस की। The two lines are parallel if they have same slope. 2 points पैरेलल लाइन। जी ठीक है जी, two lines are parallel if they have if same they slope. have the same अगर slope। दोनों का स्लोप सेम हो तो पैरेलल हो। अब जरा क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ द एनी लाइन। आप किसी भी ऐसी लाइन का स्लोप बताएं पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल हो। कौन सी लाइन, ये वाली जी लाइन। अब इसका ऑलरेडी हम जी स्लोप निकाल चुके थे, कितना था स्लोप अभी, जी 3 अभी जो हमने निकाला था स्लोप कितना निकला था। 1 1 माइनस 1/2 जी माइनस जी 1/2। 1/2 था, जी याद है ना, हमें 1/2 स्लोप निकला था इसका। जी सर। अब वो कहते हैं ऐसी लाइन जो -1/2 इसके पैरेलल हो, उसका स्लोप कितना होगा। इसके पैरेलल। इसके पैरेलल 3 स्लोप ऑफ इट्स पैरेलल लाइन, पैरेलल। जी जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप कितना होगा, कहेंगे इस स्लोप के बराबर ही होगा। कि पहली लाइन इसके जो हमें दी बराबर गई है, होगा सर। जी जो लाइन हमें दी गई है, अगर हमने ऐसी लाइन का स्लोप ढूंढना है जो इसके पैरेलल हो, तो उसका स्लोप कितना होगा, आप कहेंगे इतना ही होगा जितना स्लोप इसका है, और इसका स्लोप कितना निकला है 1/2। 1/2। तो इसका मतलब पैरेलल लाइन का स्लोप भी 1/2 ही होगा। सर ठीक है।
जी ठीक है, जी सर। मूव करें आगे। जी। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट, कहता व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब इसका आपने स्लोप याद रखा हुआ है, हमने पहले ही निकाला हुआ है। स्लोप कितना था? -1/2 +1/2। प्लस था सर, क्या प्लस नहीं था? माइनस था सर। x -6y नहीं है? ये देखिए जरा प्रीवियस स्लोप। जी सर। अच्छा हाँ ओके, ये प्लस ही होगा। ये आप डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पे देखिए माइनस से डिवाइड जी सर। तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि -6 पे डिवाइड ठीक किया है। ना सबको। इधर भी -6 पे डिवाइड किया, इधर भी -6 पे डिवाइड किया, इधर भी -6 पे, तो ये माइनस माइनस जी। प्लस हो जाएगा। ओके ठीक है। जी। ठीक है, क्लियर होगी बात। जी सर। अच्छा अब जो स्लोप है वो कितना है आपके पास? जो गिवन लाइन -1/3, है उसका स्लोप कितना 1/2। है? 1/2। जी सर। अच्छा अब कहते हैं व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन। कि जो जी लाइन सर। हमें दी गई है इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा। जी। पेंडिकुलर। तो पेज नंबर 59 पे इसकी डेफिनेशन है। 59 सर। पेज नंबर सर पैरेलल लाइन जी आ गई है। पेंडिकुलर। इफ अ जी लाइन हैज अ स्लोप, जी सर आ गई। इफ अ लाइन हैज अ स्लोप m1 into m1 जी is equal is not equal to 0, the देखिए अगर slope of किसी any लाइन का line स्लोप perpendicular। m1 यानी किसी लाइन का वो खास स्लोप आता है, तो ऐसी सूरत में जी। याद ये रखना है, अगर किसी भी लाइन का कुछ स्लोप आता है, फर्ज कर लें उसका m1 है और दूसरी स्लोप का स्लोप क्या है m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? जी। अगर आप हमसे इस यहाँ स्लोप 1 को ही दिया m1 हुआ है। कहते हैं, क्या कहते हैं, जी। m1 तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है m1 की वैल्यू? आप कहेंगे जी m1 की वैल्यू है 1/2 1/3। और m2 यानी दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो m2 = आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्या जी होगा, सर। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होगा। जी ये कौन सी लाइन का स्लोप होगा? जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब m1 और m2 के सर, ये बारे में -2 कैसे आया है? माइनस, देखिए ना ये मौजूद था ना, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट। दोनों साइड पे, बहुत साइड पे। हाँ जी दोनों साइड्स पे देखिए ना, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 ठीक ठीक है सर। -2। ठीक। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि दो लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करें, आंसर -1 है। इसका मतलब अगर आपने कोई स्लोप निकालना है दूसरी लाइन का, जी। तो जो पहली लाइन का स्लोप है उसको उलट भी कर दें, सॉरी 1/, ये आ जाएगा m1, जी। ये बटे में चला जी। गया ना। तो पहले वाली जो स्लोप जो भी होगा ना उसका रेसिप्रोकल कर लें और नेगेटिव कर लें। यानी आपके पास जो पहले वाली लाइन थी उसका स्लोप था 2, 1/2, जी। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप कितना होगा? एक तो हमने इसको उल्टा दिया, देखें इसको उल्टाएंगे 2 बन जाएगा, और साइन चेंज कर दें। तो ज़रा गौर से देखें, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे मिलता है कि आपने क्या करना है, जो आपको स्लोप दिया गया है उस स्लोप का नेगेटिव लेके उलट ले लें, नेगेटिव लेके रेसिप्रोकल ले लें, जी। नेगेटिव लेके उलट ले लें। रेसिप्रोकल ले लें, तो इससे आपके पास रिक्वायर्ड ओके। स्लोप निकल आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। हाँ जी। जी डी सर। केस क्या है, कहता है हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। डी केस में कहता है दिस लाइन। कितनी ऐसी लाइनें होंगी जो इसके, अब देखिए इक्वेशन ये मौजूद थी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या एक्स और वाई की वैल्यूज फिक्स है? जी। फिक्स है, ये चेंज हो सकती हैं। जी सर। एक्स और वाई की वैल्यूज मैंने कहा फिक्स हैं, ये चेंज हो सर, सकती हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यूज हाँ जी फिर चेंज हो जाएंगी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो आप जी। याद रखें कि इस स्लोप के ऊपर जो आपने स्लोप निकाला है ना, स्लोप क्या निकला है, ये निकला है, और इसके जी परपेंडिकुलर सर। का स्लोप कितना था?
परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए। अब किसी भी स्लोप के लिए आप जी एक से ज्यादा लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जी सर ये आपके पास एक पहले से लाइन निकल है, आप कहते हैं कौन सी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन आप ये ड्रा कर दें, ये भी परपेंडिकुलर है, अगली लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, यानी जो भी इसके साथ 90 के एंगल बना रही है, जितनी मर्जी लाइनें लगा लें। जी जी समझे? सर तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जी कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? लाइन आप कहेंगे, हम्म पता है ना, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस आर how many परपेंडिकुलर, different lines are perpendicular to हाउ this मेनी है ना, line जी आप कहेंगे हाउ मेनी काट दें, जी सर ठीक है, जी हाउ मेनी की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्या, infinite इनफाइनाइट परपेंडिकुलर infinity इसके ऊपर ड्रा किए जा सकते हैं, infinite इनफाइनाइट नंबर जी ऑफ, आगे ये लाइन देख दें, ये डिफरेंट काट के ना यहाँ से ये जवाब शुरू है यहाँ से कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन पर कितने, इनफाइनाइट, महदूद, उसको हम गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा परपेंडिकुलर हम। जी नेक्स्ट ई पार्ट देखें, तो इसमें उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to the given line and which passes through the point this। सर आपकी आवाज कट गई थी, मेरे ख्याल में नेट का इशू हो गया था। आप जरा वो सर आप अपना 4G नेट यूज किया करें ना। जी सर वो आज पैकेज खत्म हो गया था मेरा, वरना वही कंटिन्यू। हाँ वो यूज करें, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपको। कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to जी the given line and जी passes through the point this। टू द तो पॉइंट ये बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी, ठीक है। जी सर तो क्या है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब आपको पता है कि स्लोप इस लाइन का क्या था, -2, स्लोप था 1/2, जी और जो सर परपेंडिकुलर का स्लोप था वो क्या था, वो था -2। -2 अब वो कहता है इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन बताएं कौन सी होगी, तो हम कहेंगे वेरी सिंपल, y माइनस y1 होगी वो लाइन, और यहाँ स्लोप होगा x माइनस x1। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला जी जी, अभी पहले हमने किया है ना लास्ट क्वेश्चंस में, जी तो आपको जी पॉइंट और स्लोप दिया गया हो, आपको याद होगा मैंने कहा था कि पॉइंट और स्लोप दो चीज़ें दी गई हों तो फिर आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ढूंढेंगे। तो y जी माइनस y1 कितना फॉर्मूला है जी, ये यहाँ से लिखेंगे y1 -5, है 5 स्लोप कितना -5 है जी, स्लोप है 3 1/2 ये सिर्फ देखें ना, ये 1/2 नहीं है स्लोप। परपेंडिकुलर का स्लोप लिखना है ना, आपने कौन सी ओ लाइन ढूंढनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, जी स्लोप भी परपेंडिकुलर वाला डालेंगे। जी तो ये -2x + 4 जी y + 2x = 4 + 5, जी या फिर आप इसे ऐसे लिख लें 2x + y = 9। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो पहले वाली लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगी। यानी जी अगर मैं यहाँ ग्राफ के जरिए जाहिर करूँ, ठीक है, ये फर्ज कर ले हमने दो लाइन ले ली, अब फर्ज कर लें पहले वाली लाइन क्या थी, वो थी 3x - 6y = 24। अब ये जो नई लाइन आई है अभी ये कौन सी है, आप कहेंगे ये उसके परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये 2x + y जी = 9, y ये वाली is ये equal to 9 जाएगी, और ये पहले वाली फर्ज कर लें वो दूसरी लाइन। बात को फॉलो कर रहे हैं, जी सर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब हमने परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकाली जो उस लाइन के परपेंडिकुलर गुजर रही है। जी जी आगे देखिए,
अब आपको दिए में जब आपको एक की बजाय 2 पॉइंट दिए थे हम, कितने? 2। कहता है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point. पॉइंट दिस, जो पहला पॉइंट इसमें से गुजरे, एक पॉइंट आपको पी ये दिया है एंड ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट दिया ओरिजिन। ओरिजिन कितना होता है? Origin 0 0. 0 0 होता है। तो अब आपको ये पॉइंट दिए हैं, ये कहलाएगा x1, ये y1, ये कहलाएगा x2, y2। अब थोड़ी सी इक्वेशन आपने याद करनी है इसके लिए। वो क्या होती है? इक्वेशन का फार्मूला होता है y माइनस y1 जी इज is इक्वल equal टू to L. m इंटू हाँ, एक्स x1। ये तो वही इक्वेशन, क्योंकि इसमें जी y1 आपको दिया गया है वो है 2, x1 दिया हुआ है कितना? -4। ठीक है जी। अब रह गया क्या? जी स्लोप। क्या स्लोप कितना स्लोप है? आप कहेंगे स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हाँ जी, y2 कितना है? y2 0 y2 है 0 -2। फिर ये जी आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास क्या बचेगा? जी सॉल्व करेंगे तो -1/2 बचेगा, जी सर हमारा स्लोप है। क्या लिखेंगे? स्लोप की जगह -1/2 पुट कर, जी तो हल कर लें तो ये x, सर आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ी सी। जी ये आ गया जी x+4। जी अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए क्या होगा? क्या लिखेंगे? y माइनस -2 -1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले x से, फिर -1/2 को जी मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 4 है तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा 2। इस 2 को उधर ले जाएं, 2 कैंसिल हो गया। जी तो आप देखें ये इक्वेशन बच गई। जी ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। कौन सी होगी आपकी? वो मतलूबा इक्वेशन होगी जो आपने, आज का मटेरियल थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, जी सर थोड़ा सा इसलिए वो उसको रखा है मैंने कि जितना ज़्यादा, क्योंकि ये वैसे 2 लेक्चर्स का लेसन था, लेकिन कोशिश मैंने की है कि उसको एक में करूं। आगे चलते हैं, देखते हैं। जी अब आगे स्टार्ट होती है इसकी फॉलोअप एक्सरसाइज। जी यानी अब तक जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, अब उन फार्मूलों को जी अप्लाई करने का टाइम आ गया। जी सर जी क्या कहा उसने? Determine the equation of straight line when slope is equal to -2, intercept is equal to 0 10। पहले से फॉर्मूला लिखेंगे हाँ जी, इक्वेशन क्या का। होता है फार्मूला? y is equal to mx plus k या c। mx प्लस k या c। ठीक है, तो y वैसे लिख जी दिए। जी y वैसे स्लोप कितना है जी? -2 0 और प्लस 10 0 नहीं डालना आपने, इंटरसेप्ट दिया हुआ है। जी जी इंटरसेप्ट जी कितना है? ठीक है 10 10 आप यूँ भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जी तो ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जिसका स्लोप जी और इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है। जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Determine the equation of straight line when अच्छा, slope is इसमें equal to दरमियान में undefined। तकरीबन 16 क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर 17 के दरमियान। ये मैंने अब 17 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। जी आप 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगी, वो एक ही जैसा मेथड है सब में। सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जी स्लोप ठीक है दिया हुआ सर है और साथ उसके क्या दिया हुआ है? इंटरसेप्ट एक पॉइंट दिया हुआ है। तो आप उसको इंटरसेप्ट चेक करते जी जाएंगे, इसी तरह से आपकी क्वेश्चन बनती जाएगी। अब यहाँ पर उसने जी दिया है स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है जी इस फाइंड तरह करना से, है सर इन्फिनिटी, यानी 1/0। जी इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू mx plus mx प्लस जी k। ठीक है जी। ठीक है अच्छा, अब इस दफ़ा जी
उसने इंटरसेप्ट नहीं दिया, जी सब स्लोप भी नहीं दिया हुआ सर। ये तो इक्वेशन ये नहीं होगी, जी इक्वेशन ये होगी y माइनस वाई वन y माइनस वाई m वन इंटू इज इक्वल टू m इंटू x। जी वाली इक्वेशन ये रहेगी। अब y माइनस वाई वन मैंने आपको बताया कि ये x1 होता है पहले वाला, और ये दूसरे वाला जो जी हिस्सा है इसको y1 x2 कहते हैं। तो x1 यहाँ से कितना बना -3, स्लोप कितना है 0 अनडिफाइंड, x माइनस x1 कितना है जी, यहाँ बल्कि y1 माइनस था कितना -5, -5 x1 यहाँ पे -3 -3 है। तो ज़रा आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा y प्लस 5, y प्लस 5 इज इक्वल टू ये जो इन्फिनिटी होता है इसको हम 1 और 0 लिख सकते हैं, जी प्लस 3 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो 0 इन y प्लस 5, तो क्या आंसर आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जी x प्लस 3 इज इक्वल टू, तो 0 ये इसकी इक्वेशन होगी। इसे हम x इज इक्वल टू -3 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये जी एक सर ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू फिक्स है, जिसमें x की वैल्यू फिक्स होती है हम कहेंगे लाइन इज पैरेलल पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, जी ये एक सर ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, और इसका स्लोप अनडिफाइंड है। जी स्लोप क्या है अनडिफाइंड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड स्लोप का मतलब स्लोप इसका इन्फिनिटी है। जिसका स्लोप इनफिनिटी इन्फिनिटी होगी, जिसका स्लोप 0 होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जिसका जी स्लोप सर इन्फिनिटी होगा वो पैरेलल टू y पैरेलल एक्सिस टू होगा। ठीक है, जी सर जी तो ये अगर इस लास्ट तरह एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। जी जी तो ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। नहीं, एक्सरसाइजेस कुछ हैं अभी इसमें 2.4 तक की है मेरे ख्याल में। जी। 2.4 तक की है मेरे ख्याल में। आगे एक रिव्यू है इसकी एक्सरसाइज, वो रिव्यू फिर आप खुद कर लीजिएगा। जी जी सर वो तो पिछले में भी थी। अच्छा, अब आगे देखें, यहाँ पर ये फर्ज कर जी लें आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब लाइन कहाँ पैरेलल पे टू y एक्सिस कहा गया ना, जी तो ये देखें पैरेलल टू y एक्सिस, ये जी y जी एक्सिस के पैरेलल इस तरह की। जी सर ठीक, जी क्वेश्चन नंबर 21 देखें। जी सर अब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, determine the equation of straight line when हाँ जी, इसमें minus कहते हैं 4 डिटरमिन द इक्वेशन 5 ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा y1 माइनस हाँ जी, y2 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन दिस लाइज ऑन द लाइन। अब 2 पॉइंट आपके जी ऊपर लाई करते हैं, तो फार्मूला जी होगा y माइनस y1 1 m इंटू एक्स माइनस x1। x तो सबसे into पहले हमें m x1 को ढूंढ लेना है। हाँ जी, m कैसे मिलेगा y2 इसके माइनस y1 ओवर x1 x2 2 माइनस माइनस x1 x1। हाँ जी, y2 कितना है यहाँ, y2 है माइनस मैंने बताया 3 था ये x1 होगा, ये y1, जी x1 जी ये x2 होगा, ये y2। तो क्या लिखेंगे वन y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 जी यानी -8 ओवर +2 जी -4 आ गया। जी तो ये आ गया आपका स्लोप। अब इक्वेशन थी y माइनस y1 यानी जी y माइनस 5, स्लोप कितना है -4, जी स्लोप कितना है -4 जी। और आगे आप देखें, अगर स्लोप की जगह -4 पुट करते हैं, फिर आगे होना चाहिए x1 कितना है x1 है 4 -4। -4 जी ठीक है ना,
तो सिंप्लीफाई करें y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, जी 16 तो y प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5। प्लस 5 ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी तो सर। इस केस में क्या है, इसको पहचानना कैसे है कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये कौन सी फॉर्मेट है? 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? यानी ये वो फॉर्म है इक्वेशन की जिसमें आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। जी कितने गिवन होते हैं? ठीक है 2 पॉइंट ठीक है जी। फॉर्म जी अब नेक्स्ट देखें। 21 ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। 31 जी passes through 2 minus 4 and is parallel to the line जी क्या दिया हुआ है? 3x minus कहता है डिटरमिन द इक्वेशन determine ऑफ the स्ट्रेट लाइन जी which passes through this and parallel to the line this। हाँ जी, क्या समझ आई आपको इससे? क्या फाइंड करना है आपने? स्लोप इंटरसेप्ट जी जी बताएं। स्लोप से पहले फाइंड करेंगे बिल्कुल स्लोप फाइंड करेंगे और जी फिर उसके बाद इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट तो नहीं चाहिए ना हमें। देखें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, जरा बोलें। अब तो आपको याद होनी चाहिए ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जी, जो इक्वेशन आपने फाइंड वो करनी होती सर है वो फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, लाइन वो क्या होती है? जी ये होती सर है वहाँ से y आइए आप माइनस y1 जी इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। x माइनस जी अब वो क्या कहता है? वो कहता है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट जी लाइन निकालें। हमने कहा जी ऐसी होगी y माइनस जी y1 सर इज इक्वल टू m माइनस x1। इसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं। जी विच पासिस थ्रू, अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जो पास करती है इस पॉइंट में से। आपको पता है ये जो जी पहले वाला पॉइंट होता है ये x1 होता है, दूसरे वाला y1। तो इसका जी मतलब हमारा एक हाँ मसला ही हल हो गया, y1 हमें मिल गया और x1 भी मिल गया। जी ठीक है, अब यहाँ पर y जी और x है, ये हमें ढूंढने नहीं होते। तो अब ढूंढने वाली क्या चीज़ रह जी गई? स्लोप स्लोप। ढूंढने वाली क्या चीज़ रह गई? जी स्लोप स्लोप कहाँ से निकालेंगे? अब वो कहता है इक्वेशन एंड और इक्वेशन स्लोप इज पैरेलल टू द लाइन दिस। जी इसके पैरेलल है, इसका मतलब जी इसका स्लोप निकालें। जी इसका क्या निकालें? सर अगर हमें ये इक्वेशन ना दी गई होती फिर हम फॉर्मूला पुट करके स्लोप निकालते हैं ये अगर हमें ना दी गई होती तो फिर आपको या तो दूसरा पॉइंट दिया होता। जी सर ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ उसने, तो यहाँ हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्लोप होगा 1/2 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 0। जी अब आप 4y को इक्वल टू क्या करेंगे? ये जो 3x इक्वल है टू इसे इक्वेशन के माइनस दूसरी थ्री तरफ लेके एक्स जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। जी अब आपको 4 एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, डिवाइड कर देंगे इस पे तो -4 पे, तो ये रह जाएगा y इज जी इक्वल टू 3/4। नेगेटिव पे डिवाइड किया ना, जी तो जब 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 रह जाएगा। फिर देख लें, जी सर -4 पे इसे डिवाइड किया, y रह गया। -5 पे सेकंड जी टर्म को डिवाइड करेंगे तो 3/4x रह जाएगा। और जब 3/4 थर्ड टर्म को जी डिवाइड करेंगे तो -5 रह जाएगा। 5 जी सर अब इस इक्वेशन को देखकर बताएं कि स्लोप क्या होगा। सो 3/4 हाँ जी, स्लोप इसका होगा, स्लोप आपको पता लग गया 3/4। अब कहें स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन से यही होगा 3/4 आप कहेंगे वो यही होगा जो निकला है, तो इसका जी मतलब यही हमारा स्लोप है m।
अब इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 जी लिखवाएं, y1 कितना है इसमें, y1 से इक्वेशन 4, में हाँ जी, m कितना है, m है 3/4, x1 x कितना है है 2 से -2 जी, -2 माइनस जी जी, इसे सिंप्लीफाई करें जी या y 4 को क्रॉस -4 मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, ये y4 = 3 into plus 4y माइनस 16, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसी साइड पे आएगा या दूसरी साइड पे भी वो फॉल्स आएगा? दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ तो कैंसिल हो जाएगा ना, जी सर। क्या बचा है आपके पास, 4y 4y = 3x plus 16, 6 plus 16 यानी 4y = 3x प्लस 22, जी ये एक ऐसी इक्वेशन होगी। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी और भी शक्लें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 22 को इधर ले आए, जी अगर हम 22 को जी इधर ले सर आए तो ये हो जाएगा -22 इक्वल टू हो जाएगा जी 3x माइनस 4y। जी अच्छा, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 2, इसको कह देता हूँ 1। अब मुझे 1 और 2 जी में बताएं क्या चीज़ एक जैसी लग रही है हमें, सर 3x - 4y = सेम है। लास्ट वाली जो c की वैल्यू है वो चेंज है, उधर 20 और इधर तो -22 आप जरा गौर से देखें, जो पैरेलल लाइनें होती हैं उसमें पहले पहले 2 पॉइंट एक जैसे होते हैं, जी देखिए ना, पहले क्या है, ऊपर वाली लाइन में शुरू में 3x है, यहाँ भी 3x 3x है, जी इधर -4y है, इसका -4, इसका मतलब इन दोनों का जी स्लोप बराबर होगा। यानी बाज़ औक़ात हम जी इक्वेशंस को देख के भी बता सकते हैं कि इन दोनों का स्लोप बराबर है या नहीं है, जी तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सेम फ़र्क किस जी चीज़ में आ रहा है, =20, वो सर लाइन जो है कांस्टेंट उसका जो इंटरसेप्ट है वो 20 बन रहा है, वो 20 से स्टार्ट हो रही है, और इसका जो इंटरसेप्ट है वो -22 है, सिर्फ इनका जी स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। यानी सेम है वो इक्वेशन जो है वो 20 से जी उसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जी और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -22 से। -22 ग्राफ के ओरिजिन में जी फ़र्क है, बाकी ये लाइनें बिल्कुल एक जैसी होंगी, जी बाकी इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सेम एक जैसा होगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का फ़र्क होगा। समझ आ रही बात जी जी सर। जी। अब नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन determine the आपके लिए मैंने चूज किया है, ये है क्वेश्चन नंबर है 35, 21 इसको काट दें, इसकी जगह लिखें 35। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया 35, ये भी, जी यानी ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने ये चूज किए हैं कि जिनमें आपकी सारी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। अब इसमें कहता है जी डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ही इसने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकालें तो हमने फौरन लिख देना है कि जी लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, क्या, y माइनस जी y1 इज इक्वल टू m इंटू y1 x = माइनस x1, m into x minus x1 जी ठीक है, फौरन हमने लिख दिया। अगली बात वो क्या कहता है, कहता है विच पासिस थ्रू दिस, जी पासिस थ्रू का मतलब यह हुआ कि उसने आपको जी x1 भी दे दिया, y1 भी दे दिया, बट आगे क्या y1 कहता भी जी है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, is लेकिन वो इस लाइन के perpendicular परपेंडिकुलर है। to the line हाँ जी, जी इसका क्या मतलब है, जी सर। लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब एक स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब आप इस लाइन को कंसीडर करें, पहले यहाँ लिखें, जी इक्वल टू 0 प्लेस करें, x minus y = जी 8x को उधर ले जाएं, 2 पे डिवाइड कर दें, तो क्या आंसर आएगा, 4x, y इज इक्वल टू 4x। अब मुझे ये बताएं स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा
3 4 जी, इस लाइन का स्लोप है 4, लेकिन हमें जिस लाइन का स्लोप चाहिए वो कौन 4 सी लाइन है, वो कहेंगे वो इसके परपेंडिकुलर है। जी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। सॉरी सर, आपकी आवाज कट गई थी। स्लोप जी, ऑफ, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? फिर इसकी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -8 -4 को उसमें मैंने पुट बताया था करके -1/m कर दें, जी, यानी जो स्लोप ये -1 दिया ओवर हुआ है इसको नेगेटिव कर दें और 1/that कर दें। जी स्लोप हो जाएगा जी। -1/4। अब आप ये इक्वेशन लें, इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1। जी, y1 कितना है? y1 है -4 -4 इज इक्वल टू m कितना है? जी, -1/4। -1/4 x माइनस 2x -8 x1 कितना है? इंटू -8 जी, -8। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू, माइनस देखिए ना, ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये भी जी माइनस हो गया। प्लस हो जाएगा 8/4 जी ये -2 है। तो अगर आप इसे उधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू y is equal to -1/4x -2 -1/4x -4। -2 -4 तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब ये ऐसी इक्वेशन होगी, कैसी इक्वेशन होगी? एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर जी, जिसका स्लोप क्या होगा इसके? परपेंडिकुलर ठीक है, जी सर राइट। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी जो एफर्ट है उसके ज़रिए आप इसको आसानी के साथ मैच कर सकते हैं। फाइन कर सकते जी सर ठीक है, तो आज आपकी जो इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस, जिनके अंदर 2 वेरिएबल जी होने चाहिए थे, वो ख़त्म हो गई। जी कितने वेरिएबल होने चाहिए थे? 2 वेरिएबल जो अच्छा, वो खत्म आगे हो गए एक है क्लोज अप एक्सरसाइज, और उसमें क्या दिया हुआ है कि जब आपको 2 से ज़्यादा 3 या 4 वेरिएबल्स दिए गए हों फिर कैसे करेंगे। जी ठीक है, एक फॉलो अप एक्सरसाइज है किसकी? इसी की कि प्लेन को स्केच करें। ठीक है, जी तो आप उसमें चेक करें कि क्या आपको ये एक्सरसाइज कराई गई है ये उसकी तरह, लेकिन जाहिर है इसमें 3 एक्सिस हैं। जब 3 एक्सिस होंगी तो आपके पास ग्राफ भी होना चाहिए। आपने कल ना एक घर पे कोई भी बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, जैसे पत्ती का डब्बा होता है, किसका डब्बा सर चाय की पत्ती का डब्बा होता है ना, जी सर वो स्क्वायर बॉक्स होता है। नहीं ठीक है ना, वो क्यूबिकल्स ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक क्यूबिकल है ऑब्जेक्ट अपने पास रखना है, तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ फिर उसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है सर ठीक है, तो ये जी आपको आगे ऐड करना ये सिखाया जाएगा कि आया अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी आ जाएं तो उसको कैसे डील करना है। जी अगर आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे छोड़ना चाहें तब भी आपकी अगली जी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। जी यानी सर इसके बगैर भी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने, इसका कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको रिवाइज जी करना सर है। जी सर ठीक है ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम जी कोशिश करेंगे। इसको चेक कर लें अगर ये क्लास में कराया गया, ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपने मूव करना है, चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि आगे आ जाते हैं ठीक है सर 2 और मोर। जब मोर वेरिएबल्स की बात हो जाए तो मोर में फिर 3 4 5 6 कितने ही वेरिएबल्स हो सकते हैं। जी ठीक है, जी सर तो वो कुछ चीज़ें होती हैं वो जनरलाइज करने वाली होती हैं। जी ठीक ठीक है है, सर तो हम ऐसा जी कर लेते हैं कि थर्ड चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, उसको लीनियरली गो थ्रू कर लेते हैं साथ ही इंशाल्लाह अज़ीज़, ताकि हम तेज़ी जी से सिलेबस की तरफ भी आगे बढ़ें। ठीक है सर
बाकी